नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल ब्राह्मण वोटरों को साधने में जुट गए हैं। क्या समाजवादी पार्टी, क्या बहुजन समाज पार्टी और क्या बीजेपी, सभी पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने में लग गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोटरों को अपना बताने वाली बीजेपी के हाथ से अब धीरे धीरे ब्राह्मण वोटर खिसकते जा रहे हैं। पूर्वांचल में सपा ब्राह्मण वोट साधने में जुटी हुई है, जहां पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का परिवार बसपा के हाथी से उतरकर समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करेंगे। ब्राह्मण वोटरों का झुकाव अब सपा की तरफ देखने को मिल रहा है, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। जातीय विसात पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने की कवायद में है। पूर्वांचल के सियासी समीकरण को देखते हुए अखिलेश यादव ने राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर और नोनिया समाज के नेता संजय चौहान की पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। वहीं मुसलमानों के बीच असर रखने वाले मुख्तार अंसारी परिवार की सपा में लेने के बाद अब बारी ब्राह्मण समाज के प्रभावी और बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी परिवार को पार्टी में एंट्री दे दी है। पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण और ठाकुर के बीच सियासी जंग से सभी वाकिफ हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरिशंकर तिवारी के बेटों का समाजवादी पार्टी में एंट्री से पूर्वांचल के सियासी समीकरण बदल सकते हैं और साथ ही बीएसपी ही नहीं बल्कि बीजेपी की ब्राह्मण के लिए भी पूर्वांचल के इलाके में सियासी चुनौती खड़ी हो सकती है। हरिशंकर तिवारी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से अखिलेश यादव को पूर्वांचल में बड़ा ब्राह्मण चेहरा मिल सकता है। सपा में जाने की संभावनाओं के बीच बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के परिवार को बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे विधायक विनय शंकर तिवारी, बड़े बेटे और पूर्व सांसद कुशल तिवारी और भांजा गणेश शंकर पांडे को निष्कासित कर दिया है। हरिशंकर तिवारी परिवार का सियासी ठिकाना अब सपा बन गया है। गोरखपुर से सटे बस्ती मंडल में सपा वोटों का गणित बैठाना चाहती है, लिहाजा बीजेपी को झटका देने के लिए बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण चौबे को अपने खेमे में लेने की तैयारी है। मसलन अब चौबे सपा के साथ राजनीतिक सफर आगे बढ़ाएंगे। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। आबादी के लिहाज से राज्य में लगभग 13% ब्राह्मण है। कई विधानसभा सीटों पर तो 20% से ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण हैं। ऐसे में हर पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर टिकी है। सभी पार्टियां हर संभव कोशिश कर रही है कि वो ब्राह्मण वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी के तौर पर स्थापित करने में जुटा है। ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति के बीच हरिशंकर तिवारी परिवार का सपा में जाने से पूर्वांचल के समीकरण बदल सकते हैं। ये इलाका ब्राह्मण बहुल माना जाता है और हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में ब्राह्मणों के बड़े चेहरे हैं। 2007 में सत्ता में आने वाली बीएसपी इस बार बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी का पूरा फायदा उठाना चाहती है। क्यों? समाजवादी पार्टी की नजर यादव, कुर्मी, मुस्लिम, ब्राह्मण समीकरण पर है। हरिशंकर तिवारी के सपा में शामिल होने से पूर्वांचल में बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। ब्राह्मण वोटरों पर अपना अधिकार समझने वाली बीजेपी को सपा ने आईना दिखाने का काम किया है और बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध मार दी है। ब्राह्मण वोटरों का झुकाव अब सपा की तरफ देखने को मिल रहा है, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।